Disclaimer. This channel does not promote any violent, harmful or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आइए एक नजर डालते हैं आज के न्यूज हेडलाइंस पे। दीघा के जगन्नाथ मंदिर रथ यात्रा के कार्यक्रम में शामिल होगी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। उत्तराखंड में यात्रियों से भरी बस अलकनंदा नदी में गिरी, 11 लापता, 1 की मौत। दीघा जगन्नाथ मंदिर प्रसाद वितरण पर विवाद, सिलीगुड़ी में विश्व हिंदू परिषद का दावा, प्रसाद हलाल तरीके से हो रहा वितरित। सिलीगुड़ी के खाली पड़े घर से सिक्किम की रहने वाली महिला का कंकाल बरामद। This program is brought to you by डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 6 रुपयामा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपया। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलिने बाटो। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। दीघा के जगन्नाथ मंदिर रथ यात्रा में मुख्यमंत्री शामिल होंगी। रथ यात्रा के अवसर पर दीघा में सुरक्षा और कार्यक्रम की व्यापक तैयारियां की गई है। कल सुबह 9 बजे से पुजारियों द्वारा पूजा शुरू की जाएगी। 9:30 बजे के बाद नीम की लकड़ी से बनी मूर्ति को रथ पर चढ़ाया जाएगा, जबकि पत्थर की मूर्ति मंदिर में रहेगी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दोपहर 2 बजे मंदिर पहुंचेंगी और 2:30 बजे तक आरती में शामिल होंगी। इसके बाद रथ यात्रा प्रारंभ होगी। सुरक्षा व्यवस्था के तहत पर्यटकों को सड़क पर अनुमति नहीं होगी। प्रशासन ने रथ मार्ग को पूरी तरह बैरिकेडिंग कर दिया है, क्योंकि मौसी का घर रथ मार्ग पर ही स्थित है। सुरक्षा बल, प्रशासन और आयोजक मिलकर व्यवस्था को सुनिश्चित करेंगे। যাই হোক মানুষ আসুক, কিন্তু তারা জগন্নাথ ধাম মন্দির খোলা থাকবে, কারণ আমরা পাথরের মূর্তিটা থাকবে, নিম কাঠের মূর্তিটা আমরা নিয়ে আসবো রথে, সেটাও তুলবে 9:30টার পর। 9:30টার পর থেকে তারা রথ দর্শন করতে পারবে। রথ রাত্রি লাগিয়ে দেওয়া হবে এবং সকাল 9:30 থেকে পুজো পাঠ যা যা হবার অর্চনা এগুলো তারা করবেন পুরোহিতরা। আমরা 2টো নাগাদ আসবো এখানে। 2টো থেকে 2:30 পর্যন্ত ওই আরতি করা যা করা রথ এখানেই থাকবে, সেই জায়গাটাই ঠিক করা হলো। রাত্রি থেকে রথ লাগিয়ে দেওয়া হবে এখানে এবং ঠিক 2:30 রথ স্টার্ট করবে। কিন্তু রাস্তায় লোক থাকবে না, লোক থাকবে ব্যারিকেডে। দুদিকে ব্যারিকেড করা হয়েছে যাতে কোনো স্ট্যাম্পেড হওয়ার সম্ভাবনা না। उत्तराखंड में यात्रियों से भरी बस अलकनंदा नदी में गिरी, 11 लापता, 1 की मौत, 7 को बचाया गया। अलकनंदा नदी में यात्री बस गिर गई। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित सामने आई है। 18 में से 11 लोग अभी भी लापता है, एक मृत पाया गया है, 7 को बचा लिया गया है। चालक नियंत्रण खोने के बाद यह घटना घटी। पुलिस, SDRF और प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया है। स्थानीय अस्पतालों को अलर्ट पर रखा गया है। जिला प्रशासन ने अफवाहें फैलाने से बचने की अपील की है। दीघा जगन्नाथ मंदिर प्रसाद वितरण पर विवाद, सिलीगुड़ी में विश्व हिंदू परिषद का दावा, प्रसाद हलाल तरीके से हो रहा है वितरित। दीघा जगन्नाथ मंदिर के उद्घाटन प्रसाद को राज्य भर में राशन डीलरों के माध्यम से वितरित किया जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद ने सिलीगुड़ी में दावा किया है कि आरोप लगाया है इस प्रसाद के वितरण में मुस्लिम स्वामित्व वाले संगठन शामिल है और प्रसाद हलाल तरीके से तैयार हो रहा है, जो हिंदू धार्मिक भावनाओं को आहत करता है। संगठन ने राज्य सरकार से इस वितरण कार्यक्रम को तुरंत बंद करने, प्रसाद हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार तैयार कराने की मांग की है। यदि कार्यवाही नहीं हुई तो वे कानूनी लड़ाई शुरू करने की चेतावनी दे रहे हैं। से एक पवित्रता से इस भोग का निर्माण होता है। उसी भोग को अपनी राजनीति के स्वार्थ लाभ हेतु पश्चिम बंगाल की सरकार 3 अहिंदुओं के द्वारा टेंडर दिया जाता है और जहां हलाल कबाब बिक्री होता है, अपवित्र स्थल में थुक गैंग के माध्यम से उनको निर्माण कर और ये प्रसाद नहीं है, केवल एक मिठाई का स्वरूप दिया जाता है और राशन डीलरों के माध्यम से इस मिठाई को बांटा जा रहा है। आप लाखों हिंदुओं तक ये मिठाई पहुंचा सकते हैं, लेकिन जो मनोभाव, जो श्रद्धा, जो भोग में पवित्रता होती है, ममता दीदी, ये आप नहीं पहुंचा पाएंगे सनातनी हिंदुओं के पास। जिस पूरी धाम में अहिंदुओं का प्रवेश वर्जित है,
और आप दीघा में जगन्नाथपुरी मंदिर में जो आप एक पर्यटन स्थल की तरह के स्वरूप में विख्यात कराना चाहती हैं, उसमें हिंदुओं का आस्था को आघात करते हुए अपवित्रता जो स्थलों में इस भोग का निर्माण कर और जिहादियों शक्तियों द्वारा इसका वितरण किया जा रहा है। तो ऐसा क्यों है कि केवल और केवल पश्चिम बंगाल में हिंदुओं की आस्था को ही। सिलीगुड़ी में सिक्किम की महिला का कंकाल बरामद, इलाके में सनसनी। सिलीगुड़ी के देवीडांगा इलाके में एक बंद पड़े घर से महिला का कंकाल बरामद हुआ है। सुबह सिक्किम पुलिस ने प्रधाननगर थाने के सहयोग से छापेमारी कर यह कंकाल बरामद किया। शुरुआती जांच में पता चला है कि यह कंकाल सिक्किम निवासी पाशांग दोआ शेरपा का है, जो 6 महीने से लापता थी। बेटे की शिकायत पर जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि देवीडांगा में शेरपा परिवार का एक पुराना बंद घर है। संयुक्त कार्रवाई में ताला तोड़कर एक कमरे से कंकाल बरामद किया गया और उसे पोस्टमार्टम व डीएनए जांच के लिए उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल भेजा गया है। पुलिस अब यह जांच कर रही है कि मौत स्वाभाविक थी या किसी साजिश का हिस्सा। मेरो मम मिसिङ थियो। कति के थियो घटना, के थियो बताइदिनुहोस् न। घटना त के थिएन, जस्ट अब उहाँको वर्क प्लेसबाट मिसिङ हुनुभएको थियो। अन्त त्यस्तै हुँदाखेरि चाहिँ हामी इन्भेस्टिगेसन चल्दै थियो। त्यसको आधारमा चाहिँ डिपार्टमेन्टको मान्छेहरूसँग र पुलिस डिपार्टमेन्टको मान्छेहरूसँग यहाँ आएको थियो। कति दिनको घटना यो भएको हो? एफआइआर लज जिडी लज भएको तकरिबन 6 मन्थ्स भइसकेको थियो। त्यो केही अब त्यो नहुँदाखेरि चाहिँ हामी आफै आएर खोलेर हेरेको थियौँ। उहाँ के काम गर्नुहुन्थ्यो कि हाउसवाइफ हो? मेरोमा हजुर, उहाँ गभर्मेन्ट इम्प्लोइ हुनुहुन्थ्यो नि। अच्छा, कुन स्कुलमा? उता सिक्किम मङ्गलेस इन्सुताङ जिएचएस साउथ सिक्किम। अच्छा, 6 महिना भइसक्यो हराएको, अहिलेसम्म कुनै सुइँको पाएको थिएन। हजुर हजुर, त्यो अब के भन्छ भर्बल इन्भेस्टिगेसनहरूदेखि लिएर के इन्भेस्टिगेसनहरू चलिरहेको थियो। त्यहाँदेखि यता चाहिँ अब हामीले यहाँ आएर हेर्नु। सिलीगुड़ी में एआईडीएसओ का डीआई ऑफिस अभियान। सिलीगुड़ी में छात्र संगठन एआईडीएसओ ने डीआई ऑफिस के सामने मार्च निकाला और योग्य शिक्षकों की शीघ्र भर्ती, एसएससी भर्ती, भ्रष्टाचार में शामिल लोगों को सजा और सरकारी शिक्षा व्यवस्था को बचाने की मांग की है। संगठन ने शिक्षा में पारदर्शिता और निजीकरण रोकने पर जोर दिया। एआईडीएसओ ने डीआई ऑफिस को ज्ञापन सौंपते हुए चेतावनी दी है कि मांगे पूरी न होने पर बड़े आंदोलन की तैयारी की जाएगी। আপনারা জানেন যে রাজ্যে 26,000 শিক্ষক তাদের চাকরি চলে গেছে, তারা আন্দোলন করছে। কিন্তু আমরা দেখছি যে যোগ্য অযোগ্য লিস্ট এখনো রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে দেওয়া হলো না। তাহলে আমরা বলতে চাই যে এসএসসি পরীক্ষা দিয়ে তারা চাকরি পেয়েছিল, যে দুর্নীতি হলো, সেই কারা দুর্নীতি করলো তাদের একজনও কিন্তু এখন অবধি শাস্তি পেল না। অথচ আমরা জানি যে এই যে শিক্ষক যারা চাকরি বাতিল হলো তাদের মধ্যে অনেকেই আছে যারা যোগ্য, কিন্তু তাদেরও চাকরি চলে গেল। এত আন্দোলন হচ্ছে কিন্তু আমরা দেখছি রাজ্য সরকার সেখানে কোনো কান করছে না। বিভিন্ন জায়গায় সরকারি স্কুলগুলো শিক্ষকের অভাবে এমনিতেই ধুঁকছে, তার উপর এই 26,000 শিক্ষকের চাকরি চলে যাওয়ার পর আরো খারাপ অবস্থা। এখানে দার্জিলিং জেলায় বিভিন্ন স্কুলে, ফুলবাড়িতে, ফাঁসিডিয়ায় আমরা দেখছি যে এমনকি হেডমাস্টার পর্যন্ত নেই। টিআইসি দিয়ে স্কুল চালানো হচ্ছে, একটা শিক্ষক দিয়ে 4টে ক্লাসকে পড়ানো হচ্ছে, তাকে মিড ডে মিলের হিসাবও রাখতে হচ্ছে। স্কুলে কিন্তু কোনো পঠন পাঠন হচ্ছে না। তার উপর আমরা দেখছি যে একই স্কুলে মাধ্যমিকের সিট পড়ছে, উচ্চ মাধ্যমিকের সিট পড়ছে, ভোট হচ্ছে, সেই জন্য স্কুল বন্ধ থাকছে। তারপর গরমের ছুটি, স্কুলে পড়াশোনা প্র্যাকটিক্যালি হচ্ছেই না, স্কুল বেশিরভাগ সময় বন্ধ থাকছে। এই গরমের সময় স্কুলে অনেকগুলো স্কুলে পাখা নেই, ফ্যান নেই, সেখানে জলের ব্যবস্থা নেই, সেখানে বিভিন্ন জায়গায় বেঞ্চ ভাঙা, এই রকম অবস্থা। আমরা চাইছি। सिलीगुड़ी में दिन दहाड़े स्वर्ण आभूषण की लूट मामले में एक और गिरफ्तार, अदालत में किया गया पेश। सिलीगुड़ी में स्वर्ण आभूषण की दुकान में हुई डकैती के मामले में पुलिस ने बिहार के एक युवक मोहम्मद एहसान को गिरफ्तार किया है। उसे बुधवार की रात गिरफ्तार कर आज सिलीगुड़ी अदालत में पेश किया गया। इससे पहले राजस्थान के सफीक खान और बिहार के शमशेद शेख को गिरफ्तार किया जा चुका है। लूट में 2 महिलाएं समेत कई लोग अब भी लापता है और लूटा हुआ सोना बरामद नहीं हुआ है। पुलिस ने एहसान से रिमांड पर लेकर जांच शुरू कर दी है।
सिलीगुड़ी में सुबह की सैर पर निकली महिला से 1 लाख रुपए की चेन छिनताई, महिला घायल। सिलीगुड़ी शांतिनगर बो बाजार वार्ड नंबर 36 में सुबह की सैर के दौरान 2 बाइक सवार युवकों ने एक वृद्ध महिला से सोने की चेन छीन ली, महिला घायल हो गई। चोरी की गई चेन की कीमत लगभग 1 लाख रुपए बताई गई है। लगातार बढ़ती लूट की घटनाओं को लेकर स्थानीय लोग चिंतित हैं और पुलिस की कड़ी सुरक्षा और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। आसिगढ़ चौकी की पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। সকালবেলা বাড়ির নোংরা ফেলাইতে গেছি, তখন আমার তো বউর সাথে দেখা হলো। তখন একটু দাঁড়ালাম, বললাম বাড়িতে ছ্যাঙ্গা হয়েছে, ছ্যাঙ্গাগুলো পোড়াবে। এর মধ্যে ওদিকে কথা বলতে বলতেই ওরা আইসা আমার গলার মধ্যে ধরলো। তখন আমি কিরে 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 এরকম করলাম, ও টান দিয়ে নিয়ে গেল জিনিসটা। আমি বললাম দেখো আমার জিনিস মালা নিয়ে গেলো, মালা নিয়ে গেলো। কেউ নাই, কাকে বলবো। কটার সময় হয়েছিল? পৌনে 5টা বা 5টার প্রতিদিন আমি 30 বছর ধরে আমার গলা মালা। সকাল দিয়ে কয়জন এসেছিল? হ্যাঁ, কয়জন এসেছিল? 2 জন বাইকে করে। ও আগে বাইকটা আগা রাখলে ওখান থেকে হাইটে ওখান থেকে নামাই দিচ্ছে। তারপর এখান থেকে নামতে নামতে এখানে আসছে। যখন নিল না তখন ওর মুখের চেহারা মানে আজবি, আমার নিজেরই দেখে আমার ভয় লেগে গেল। যখন যে কিছু করবো বা কিছু বলবো সে শক্তি আমি পাইলাম না মুখটা দেখি। नेशा ছিল না। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। नागालैंड सरकार टियर 500 सुपर मंथली लॉटरी, पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड़ गारंटी, टिकट 500 रुपया। पहिलो पुरस्कार बिक्री भाई का टिकट बाटर ड्रॉ 24 मई। टियर 500 सुपर मंथली लॉटरी में 2.5 करोड़ विजेता प्रियंका के तपाई हुनुंचा यश पालिको करोड़पति। समय में रोपे को बिरु वाले बेला बेला मलजल पाए, एक दिन रूख भैरो फल फूल दिन तेसरी नहीं SIP में ससानु रकम लगाउनु गर्दी गरी ती रकम हरू भविष्य में ठूलो रूप लिन सक्छ एवं तपाईले धनवान पनि बनाउन सक्छ। घर बनाउन, उच्च शिक्षा लिन, सुख साधन किन्न, सम्मानित रिटायरमेंट जीवन जिउन, होश में जोश मिलाई SIP में लगानी गरी भविष्य बनाउनुहोस्। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। डिजाइन रेडी है सर, आप बताइए हाइट कितना रखना है सर? सर कोरोना मटेरियल फाइनल। सर याद करोगे जिंदगी में 28 मिनट नर्सों ले लेते हैं। होमलैंड में हम सर नहीं खाएंगे, बस घर सजाएंगे। Hassle-free interiors from start to finish. 360-degree management, expert-led designs, delivery in 45 days. Homelane, interiors made easy. Homelane, Siliguri. Selection Furniture, opposite Vega Mall, next to Zudio. Call 7699736111. शादी या फंक्शन में हो या डे संजोना, डॉक्यूमेंट्री हो या विज्ञापन बनवाना, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग को न रंग लगाना, कैंडिड शॉट से बल्क कराना, हर तस्वीर में जादू लाना, हर फ्रेम में हो कला का खजाना, खूबसूरती और क्रिएटिविटी जब साथ निभाना। सारांश में फोटोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी हो करवाना तो सोमानी डिजिविजन में ही आना। सोमानी डिजिविजन हर याद को बनाए खास। कॉन्टैक्ट 9434023813। छोटा का है 1 कोटी कोटी टाका, छोटा का है 1 কোটি মাত্র 6 টাকায়। হ্যাঁ সত্যি, কিনুন ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারি মাত্র 6 টাকায় আর পেয়ে যান প্রথম পুরস্কার 1 কোটি টাকা। SK लाइव करियर गाइडेंस इनिशिएटिव एक अनोखी और बिल्कुल मुफ्त पहल। अब 10वीं और 12वीं के बाद करियर चुनना होगा आसान और समझदारी भरा। क्या आप सोच रहे हैं कौन सा कोर्स चुने, किस फील्ड में जाएं, कहां एडमिशन ले? तो अब चिंता छोड़िए, SK लाइव आपको मदद करेगा सही डिप्लोमा कोर्स चुनने में, जैसे पैरामेडिकल, एविएशन, फैशन डिजाइन, ग्राफिक डिजाइनिंग, होटल मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट, इंटीरियर डिजाइन, ब्यूटिशियन और भी बहुत कुछ। आपको मिलेंगे सिलीगुड़ी के नामी इंस्टीट्यूट के विजिट्स। हम बताएंगे कौन सा कोर्स आपके लिए सही है, और हाँ, ये सब बिल्कुल मुफ्त। तो देर किस बात की, आज ही जुड़िए SK लाइव करियर गाइडेंस इनिशिएटिव के साथ और रखिए अपने सुनहरे भविष्य की नींव। संपर्क करें अभी 8768384858। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। भारत बांग्लादेश सीमा पर ड्रोन मिलने से सनसनी, 5 हाई पावर कैमरों से लैस है ड्रोन।
पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के गाजीपुर में भारत बांग्लादेश सीमा के पास एक तालाब से विदेशी ड्रोन बरामद किया गया है। ड्रोन में 5 हाई पावर कैमरे लगे थे, जिससे इलाके में दहशत का माहौल है। स्थानीय लोगों ने देर रात तेज आवाज और तालाब में ड्रोन गिरने की सूचना पुलिस को दी। सुंदरवन पुलिस व हिंगलगंज थाना की टीम मौके पर पहुंची और ड्रोन को तालाब से बाहर निकाला गया। पुलिस का अनुमान है कि ड्रोन बांग्लादेश की ओर से उड़ाया गया था और नियंत्रण खोने के कारण गिर गया। सिलीगुड़ी में बाइक सवार 2 युवकों ने महिला से 2 लाख रुपए की चेन छीनी। सिलीगुड़ी के गीतालपाड़ा वार्ड नंबर 40 के हैदलपाड़ा इलाके में 2 अज्ञात बाइक सवार युवकों ने एक महिला के गले से करीब 18 ग्राम वजनी सोने की चेन छीन ली। घटना के तुरंत बाद भक्तिनगर थाने की पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। चोरी की गई चेन की कीमत लगभग 2 लाख रुपए आकी गई है। पुलिस इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेज की जाँच कर छापेमारी की घटना को अंजाम देने की कोशिश कर रही है। হিন্দিটাও কষ্ট বোঝা যাচ্ছে না, ওর হিন্দিটাও ক্লিয়ার না, ও কি ভাষার আমি বলতে পারবো না কোন জাতি। ও আমাকে ডাকলো, ডেকে বললো যে আমি কাপড় নিব। কই আমি বললাম দাঁড়াও, তুমি 10 মিনিটও দাঁড়াতে পারতেছো না বলে আমি একটু খালি আগাইছি। আগায় ও আমার আমি এরকম করে আগাইছি, ও পিছন থেকে আমার চেনটা এইভাবে এখান থেকে টেনে ও ধরতে যায়। আমার হাতে মোবাইল ছিল, আমি আবার এইভাবে ঘুরে আমি ওকে এরকম করে ধরতে যাই। আমি পারলাম না, অল্প টুকরো চেনটা আমার হাতে আমি কেড়ে এদিকে আসলাম। তারপরে আমি চিৎকার দিলাম, আমি আর আমার এই যে ও আর আরো একজন আমার পিসি ছিল, উনি এখন গেল, উনি ছিল। তো আমরা 3 জন মিলে পুরো চিৎকার দিচ্ছি, ও একদম সোজা সুজি বাইরে চলে গেল। বাইকে কালো বাইক আছে, নাম্বারটা দুটো লাইট জ্বালাইছে, মানে নাম্বারটা সেভাবে দেখা যাচ্ছে না, দেখা যায় নাই। विधाननगर में राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर स्कूटी दुर्घटना में 2 घायल। सिलीगुड़ी महकुमा परिषद अंतर्गत फांसीदेवा ब्लॉक के विधाननगर में राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर आज एक स्कूटी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। स्कूटी पर सवार दोनों लोग सिलीगुड़ी के इस्लामपुर जा रहे थे, जब नियंत्रण खोने से सड़क पर गिर गए। दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने सूचना दी और पुलिस और बचाव दल घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। सिलीगुड़ी में विश्वास फाउंडेशन ने एंटी ड्रग डे पर चलाया जागरूकता अभियान। हर साल 26 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय मादक द्रव्य निषेध दिवस पर सिलीगुड़ी के सेवक रोड स्थित पायल मोड़ पर विश्वास फाउंडेशन द्वारा एक जागरूकता अभियान चलाया गया। कार्यक्रम में लोगों को नशे को ना कहे जीवन को हाँ स्लोगन के साथ यह संदेश दिया गया। इस साल की थीम है नशा छोड़ो जीवन से जुड़ो। अभियान का उद्देश्य खासकर युवाओं को नशे से दुष्प्रभावों से अवगत कराना है और नशा मुक्त समाज की ओर प्रेरित करना था। नमस्ते, मेरा नाम यश है और मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, वी आर नॉट अ डॉक्टर बट वी सेव अ लाइफ। हम लोग डॉक्टर नहीं है लेकिन हम लोग जिंदगी बचाते हैं। तो इसी का चलते आज हम लोगों का 26 जून है वर्ल्ड एंटी ड्रग डे। तो इस दिवस में हम लोग नशा मुक्त दिवस जिसको बोला जाता है, तो इसमें हम लोग यहाँ पे अवेयर करने का कोशिश करते हैं लोगों को। ड्रग्स अवेयरनेस का बारे में, ड्रग्स का बारे में हम लोग समझाने का कोशिश करते हैं कि ड्रग्स क्या है, ड्रग्स से एक व्यक्ति का क्या हो सकता है और ड्रग्स से पाया जा सकता है। क्योंकि आज का डेट में 2025 में बहुत जन ऐसा युवा है जो नशा का कारण से मतलब बर्बाद हो चुके हैं। तो इसीलिए हम लोग एक मुहिम चला रहे। हम लोगों का आज एनसीबी नारकोटिक डिपार्टमेंट भी है हम लोग के साथ और भक्तिनगर पुलिस स्टेशन जो यहाँ पे ओसी सर भी है। बागडोगरा में विश्व नशा विरोधी दिवस पर जागरूकता अभियान। बागडोगरा ट्रैफिक गार्ड पुलिस ने संगठित अपराध और मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ आज विश्व नशा विरोधी दिवस मनाया। बिहार मोड़ के ट्रैफिक गार्ड द्वारा आयोजित कार्यक्रम में कई स्वयंसेवी संगठन और स्कूली छात्र शामिल हुए। एक्चुअली में ये तो प्रयास जो हर साल कर रहे हैं हम लोग, बात ये है कि एक अवेयरनेस के साथ साथ तो कि ये प्रयास से काफ़ी हद तक कम तो हुआ है, बट सबसे पहला एक परिवार में अगर 2 बच्चा है, 3 बच्चा है या 1 बच्चा है, उनका माँ बाप अगर बच्चे को ध्यान न दे, माँ बाप अगर सबसे पहले खुद को सुधारना पड़ेगा, उसके बाद माँ बाप को बच्चे को सुधारना पड़ेगा, उसके बाद समाज को। अगर माँ बाप अगर बच्चे लोगों को ध्यान नहीं देगा, माँ बाप खुद अगर सेफ नहीं हो पाएगा तो फिर ये कभी भी ये सॉल्व नहीं हो सकता है। प्रशासन या हमारा ऐसा कुछ संस्था ये पूरी मुक्त नहीं कर सकता है। हमेशा हर कोई
घर घर में, हर डोर डोर में, हर माँ बाप, हर समाज इसको ध्यान देना पड़ेगा, अदरवाइज संभव। बागडोगरा में तेज रफ्तार टोटो ने मैजिक गाड़ी को टक्कर मारी, टोटो पलटा, चालक घायल। बागडोगरा के बूढ़ी बलालसन इलाके में बागडोगरा से सिलीगुड़ी जा रही 4 पहिया मैजिक गाड़ी यात्रियों को उतारने के लिए रुकी थी। उसी दिशा में तेज रफ्तार से आ रहा टोटो कार के पीछे टक्कर मार दिया। टक्कर के बाद टोटो सड़क पर पलट गया। स्थानीय लोगों ने घायल टोटो चालक अजय रॉय को बचाया और तुरंत उसे उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल पहुंचाया। আমি সাইড করে দাঁড়ায় আছি প্যাসেঞ্জার ওঠানোর জন্য। টোটোওয়ালাটা নেশা করে আছে না কি করে জানি না, খুব স্পিডে আইসে আমার গাড়িতে মারছে, মেরে ওর গাড়ি পাল্টি করছে। মেডিকেল নিয়ে যাও। ঠিক আছে, তোমার নামটা? তন্ময় সরকার। 5.83 लाख रुपए की लागत से बना शौचालय 1.5 साल से बंद, व्यापारियों में आक्रोश। खोड़ीबाड़ी बाजार में पंचायत समिति द्वारा वर्ष 2023 में करीब 5.83 लाख रुपए की लागत से बना सामुदायिक शौचालय अब तक उपयोग में नहीं लाया गया है। 1.5 साल से इस शौचालय पर ताला लटका है, जिससे व्यापारियों और राहगीरों को भी भारी परेशानी हो रही है। स्थानीय व्यापारियों ने इसे प्रशासनिक लापरवाही बताया है। वहीं भाजपा नेता तरुण सिंह तिब्बिया ने सत्तारूढ़ पार्टी पर सिर्फ निर्माण लेकर क्रियान्वयन नहीं का आरोप लगाया। क्या बोलेगा, हम लोग तो यहाँ बाजार करने आते रहता है, टॉयलेट बना हुआ है 2-3 साल से बंद है। हम लोग टॉयलेट करने के लिए अभी भी घर जाके करता है। यहाँ खुलने से हम लोग का सुविधा होता। क्या कह रहे हैं? खुल जाए, वही निवेदन कर रहा है। खुलने से हम लोग का थोड़ा क्या सबका सुविधा होगा। 2 साल से ऐसे ही पड़ा हुआ है। हाँ, ऐसे बंद है। बना तो बहुत पहले है, लेकिन अभी तक खुला नहीं है। क्यों नहीं खुला वो तो हमको भी मालूम नहीं। क्या निकला है? बाजार? हाँ, बाजार करने आए हैं। घर कहाँ है? खानजड़ा बुरा लाइन। आपका नाम? सुनील छेत्री। अब तक के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए SK लाइव। धन्यवाद।